अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने दिन की रूटीन और अभी बना रही हूँ मैं फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट में आप देख रहे हैं कि मैंने कौन कौन से फ्रूट लिए हैं। तो जो मैंने फ्रूट लिए हैं ज़रूरी नहीं वही हों, आप किसी भी कोई भी आपके घर में फ्रूट हो और अगर आपका फ्रूट खाने का दिल चाह रहा है तो आप कोई सा भी फ्रूट डाल के, 2 फ्रूट भी आपके पास हैं किसी किस्म के भी, तो उनसे भी फ्रूट चाट बन सकती है। तो मैं आज बना रही हूँ योगर्ट वाली फ्रूट चाट और उसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो बनाना है। और स्ट्रॉबेरी है और ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं। मेरे पास तो ये चीज़ें हैं जी। आपके पास कोई भी फ्रूट पर पड़ा हुआ है और आपका दिल चाह रहा है तो आप वो डालें और इसमें योगर्ट डालें और चाट मसाला डालें तो आपकी मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार होगी। तो अभी सारे मैंने फ्रूट्स को वॉश कर लिए बहुत अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद अब इनको सबको मैं काट लूँगी और अभी मैं सारी चीज़ों को काट रही हूँ, साथ डाल रही हूँ। साथ में मैंने रखी हैं डेट्स और वो भी मैं डालूँगी। फ्रूट चाट में मुझे बहुत पसंद है, तो अभी हैं तो थोड़ी सी, तो जो है वही डालेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ों को आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें और काटने के बाद अभी मैं ये सारे एक बाउल ले लिया और उसमें मैं डाल रही हूँ। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ग्रेप्स हैं, ब्लैक करंट्स हैं और बनानास हैं। और इन चीज़ों को काटने के बाद आप थोड़ा सा इनके ऊपर अगर लेमन डाल लेंगे तो वो इनका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे आपको पता है कि आप अगर एप्पल काटते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही उनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप ये काट लें तो इनके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, इससे इनका कलर चेंज नहीं होगा। और मैं जब फ्रूट चाट बनाती हूँ तो ज़रूर इसमें वो सफ़ेद चने ज़रूर डालती हूँ। इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बिल्कुल इस तरह का जायका हो जाता है जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में मोती बाज़ार की चाट खाते थे। तो वो जायका तो नहीं आ सकता। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि काफ़ी मज़े की चाट बनती है। तो इसी तरह से ये योगर्ट है और इसमें आप अगर चाट मसाला और साथ में दूसरे जो थोड़ी सी स्पाइसेस हैं जैसे है काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी आप शुगर डाल के इनको मिक्स करें तो बहुत मज़े का और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये सारा मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने फ्रूट काटा था उसमें सारा मैंने योगर्ट डाल दिया। अब सारों को मिक्स कर लूँगी। अभी ये सारी मिक्स हो गई है और बहुत मज़े की चाट तैयार हुई है। और देखें इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है और इसी तरह इसका जायका भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा कह लें हेल्दी इस तरह से भी है कि इसमें अगर आप योगर्ट डालेंगे, जो बच्चे या जो बड़े जिनको दही खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता, अगर वो आप फ्रूट चाट में डाल के देंगे तो आप समझ लें कि इस चाट की अफादियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। थोड़ा सा मौसम गर्म था और गर्म भी आप कह लें कि जब धूप निकल आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी हो गई है। हालांकि साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं, लेकिन बच्चों को ज़रा सी दूर में उनको आइसक्रीम चाहिए होती है। तो जो भी आप लेके आएँ आइसक्रीम पैकेट के पैकेट लेके आएंगे तो आप 2 दिन तक वो बच्चे रहने नहीं देते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम ले रहे होते हैं। तो अभी ये है कि मैं वो दूसरी तो आइस लालीस जो हैं वो तो हो गई हैं ख़त्म, तो अभी डाल रही हूँ। और ये फ्रीज़र में पड़ी थी, काफ़ी हार्ड है और मुझसे निकालनी बहुत मुश्किल हो रही है। और मेरे पास दूसरी स्पून भी है निकालने के लिए, तो अभी सामने यही पड़ी थी, यही निकाल ली है तो काफ़ी मुश्किल हो रही है।
तो फ्रीज़र भी काफ़ी जो है वो मेरे ख्याल में उसका भी कह लें कि टेम्परेचर की काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसे लगता है कि सही वो सख्त हुई हुई है। तो फिर जी शाम को बच्चों को बना के दिया पिज़्ज़ा और फ्राइज़ नगेट्स थे, तो उन्होंने खाए। तो बच्चों को फ़ारिग करेंगे तो बाकी घर के काम काज करेंगे। तो बच्चों से फ़ारिग होने के बाद थोड़े से ऐसे सोचा कि जो काम थोड़े से पड़े हुए उनको भी कर लिया जाए। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी और अपने हस्बैंड के मुझे कपड़े आज इस्त्री करने हैं, क्योंकि कल तो सारे मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दिए थे। और अब आगे मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाएंगे तो उनको टी शर्ट चाहिए होती हैं, तो मैंने सोचा कि उनको मैं इस्त्री करके रख दूं, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास है। तो आगे जब रमज़ान शुरू होगा तो मैं इस काम से फ़ारिग होंगी कि मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। तो आज सारे उनके कपड़े इस्त्री करूँगी। तो कल अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं थोड़े बहुत अपने करके रख लूँगी। तो एक दिन पहले मैंने सारे कपड़े जो हैं वो बच्चों के इस्त्री करके वो रखे हैं। अभी मैंने ऊपर ही पड़े हैं, उनको अपनी अलमारियों में नहीं रखा है। और बस ये कर लूँगी तो फिर इनको अपनी अपनी जगह पे रखेंगे तो थोड़ी सी तसल्ली होगी। वैसे सारा दिन आप काम लगे रहें, लेकिन तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ऐसे पता तो नहीं चलता, लेकिन ये है कि सारा दिन आप काम करते रहें तो आपकी बिल्कुल बस हो जाती है। और खड़े होकर आप कपड़े इस्त्री करें तो बिल्कुल टांगे जो हैं वो आपकी जवाब दे जाती हैं। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े इस्त्री किए हैं और कल से मुसलसल मैं इसी काम को पकड़ के बैठी हुई हूँ, जिसकी वजह से रात को जब मैं लेटी तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है। तो जितना मर्ज़ी आप, पहले भी मैंने आपसे बात की कि काम आप ख़त्म करने की कोशिश करें तो हर नया दिन जो होता है वो उसके लिए एक नया काम होता है और ऐसे लगता है कि आपने कुछ किया नहीं। और अपनी तरफ से आप जब रात को बेड पे आते हैं तो आप ये तसल्ली करके आते हैं कि आज सारा दिन हमने बहुत ज़्यादा काम करके आप निपटा दिया, अब और काम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि एक नया ही महाज खुला है। तो अभी मैं इसे करके वहाँ साथ इकट्ठे करती जा रही हूँ। तो अभी उनकी जाके ये अलमारी में उनकी कबर्ड में जाके रखूँगी। तो ये अब इनके यहाँ पे लगा दिए। तो इनके कॉलर जो है वो फोल्ड करके मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे
कबर्ड में रखे रखे जो है वो इनके जो कॉलर हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो जब ये पहनते हैं तो फिर वो ख़ुद कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत से इनके जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के वो पीछे जब होते हैं तो वो बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वो उस तरह के कॉलर बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बस इनको मैंने खोल दिया, जब वो पहनेंगे तो फिर ये ख़राब भी नहीं होंगे इनकी इस्त्री, तो फिर वो ठीक कर लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स और पेंटें इनकी हो गई हैं इस्त्री। तो इसी तरह से बच्चों के जो कपड़े थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मैंने कल इस्त्री किए हैं, तो उनको भी इसी तरह से अपनी अपनी वो कबर्ड्स में रख दूँगी। तो ये भी काफ़ी हैंगर जो हैं वो इसीलिए खाली हैं कि इनके जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने सारे यहाँ से उतार के तो उनको मैंने वो रख दिए, क्योंकि अभी मुझे इनके दूसरे वो जो भी गर्मियों के कपड़े हैं शलवार कमीज़ वो निकाल के रखने। तो वो सारे जो हैं वो मैंने अब बॉक्स में रख दिए। बॉक्स क्या है कि इनकी अलमारी में एक बड़ा बैग मैंने रखा हुआ है, तो उसी में रख देती हूँ। या फिर इनके जो इनके कपड़ों का कोई हिसाब नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पे वो इनकी जगह बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी पूरी तरह से रखते नहीं हैं तो फिर मौसम चेंज हो जाता है, दोबारा से निकालने पड़ते हैं। तो वो काम ख़त्म हुआ तो अभी ये इनके डैडी फिर गए थे, क्योंकि इनकी आइस लालीज ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ी चीज़ें और भी लेके आनी थी, तो वो गए हैं तो और ले आए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कितनी है, और बस इन्होंने सिर्फ 2 दिन करनी है। आप जैसे अब निकाल के रखेंगे ना तो इनको सारे फ्लेवर एक टाइम पे खाने होते हैं कि ये फ्लेवर नहीं लिया, वो फ्लेवर नहीं लिया, अभी इसका एक फ्लेवर लिया है, तो बस फ्लेवर के चक्कर में बस ये सुबह तक होंगे और बस ख़त्म। तो अभी मैं इनको निकाल के फ्रीज़र में रख रही हूँ, क्योंकि जब भी इनको इनके डब्बों के साथ रखें ना तो वो अशर नशर हो जाता है। ठीक है जी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।